आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ आरजे अंजू। धर्मगंगा में आज बात करेंगे कि क्या हनुमान जी वास्तव में बंदर थे? क्या वाकई में उनकी पूंछ लगी हुई थी? इस प्रश्न का उत्तर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अज्ञानी लोग, सेक्युलर वामपंथी लोग वीर हनुमान जी का नाम लेकर परिहास करने का असफल प्रयास करते रहते हैं। आइए इन प्रश्नों का उत्तर वाल्मीकि रामायण से ही प्राप्त करते हैं। प्रथम वानर शब्द पर विचार करते हैं। सामान्य रूप से हम वानर शब्द से यह अभिप्रेत कर लेते हैं कि वानर का अर्थ होता है बंदर, परंतु अगर इस शब्द का विश्लेषण करें तो वानर शब्द का अर्थ होता है वन में उत्पन्न होने वाले अन्न को ग्रहण करने वाला। जैसे पर्वत अर्थात गिरी में रहने वाले और वहां का अन्न ग्रहण करने वाले को गिरिजन कहते हैं, उसी प्रकार वन में रहने वाले को वानर कहते हैं। वानर शब्द से किसी योनि विशेष जाति प्रजाति अथवा उपजाति का बोध नहीं होता। सुग्रीव, बाली आदि का जो चित्र हम देखते हैं उसमें उनकी पूंछ लगी हुई दिखाई देती है, परंतु उनकी स्त्रियों के कोई पूंछ नहीं होती। नर मादा का ऐसा भेद संसार में किसी भी वर्ग में देखने को नहीं मिलता। इसलिए यह स्पष्ट होता है कि हनुमान आदि की पूंछ होना केवल एक चित्रकार की कल्पना मात्र है। वाल्मीकि रामायण में कहीं भी ऐसा संकेत नहीं मिलता जिससे हनुमान जी बंदर प्रतीत होते हों। किष्किंधा कांड में जब श्री रामचंद्र जी महाराज की पहली बार ऋष्यमुख पर्वत पर हनुमान से भेंट हुई, तब दोनों में परस्पर बातचीत के पश्चात रामचंद्र जी लक्ष्मण से बोले, न ऋग्वेद विनितस्य न यजुर्वेद धारिणः न असाम वेद विदुषः शक्यम एवं विभाषितुम। अर्थात ऋग्वेद के अध्ययन से परिपूर्ण और यजुर्वेद का जिसको बोध है तथा जिसने सामवेद का अध्ययन किया है, वह व्यक्ति इस प्रकार परिष्कृत बातें नहीं कर सकता। निश्चय ही इन्होंने संपूर्ण व्याकरण का अनेक बार अभ्यास किया है, क्योंकि इतने समय तक बोलने में इन्होंने किसी भी अशुद्ध शब्द का उच्चारण नहीं किया है। शास्त्रों का इतना बड़ा ज्ञाता महान विद्वान कोई बंदर नहीं हो सकता, बल्कि वह तो मनुष्यों में भी कोई सर्वगुण संपन्न, कोई अति श्रेष्ठ मनुष्य ही हो सकता है, क्योंकि इसी प्रकार का व्यवहार सृष्टि नियमों में दिखाई पड़ता है। इस विषय में वास्तविकता यही है कि हमारा संपूर्ण इतिहास व साहित्य साहित्यिक अलंकारिक भाषा में लिखा गया है। मूढ़ बुद्धि स्वार्थ युक्त तथाकथित मूर्खों के द्वारा संस्कृत में निहित साहित्य व इतिहास के साहित्यिक अलंकारिक भाषा के अनुसार अर्थ न करके रामायण आदि ग्रंथों में उपस्थित वानर शब्द का बंदर व लांगुल शब्द का पूंछ अर्थ कर दिया गया, जबकि वास्तविकता ये थी कि वनों में रहने के कारण उन्हें वानर कहा गया। वह लांगुल वानर जाति का एक राष्ट्रीय चिन्ह होता था, जिसे वे मोर पंख के समान अपने शरीर में धारण करते थे। वह उसे धारण करना अपने लिए गर्व का विषय समझते थे। तो इसी के साथ मैं लूंगी अनुमति, लेकिन चलते चलते कहूंगी, करते रहिए काम और बोलते रहिए जय जय सिया राम। नमस्कार।